रविवार इंदौर के रेजिडेंसी मीटिंग हॉल में एनसीपीसीआर सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भूर सिंह सत्य, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण जड़िया और अन्य सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद अधिकारियों से डॉक्टर गुप्ता ने वह घटनाक्रम को लेकर सवाल किया और मीडिया से बात करते हुए कोई बैठक का मकसद बताया कि दवा पिलाने के बाद जो छात्र की हालत बिगड़ी उसकी जानकारी लेने के साथ साथ पिलाई गई जमाई सरकार के एक कार्यक्रम के तहत है। पिलाई गई दवा का रिएक्शन विपरीत आया जिससे छात्रा की तबीयत बिगड़ी। आपको बता देंगे दवा पिलाने का कार्य 120 बच्चों को किया गया जिसमें से एक बच्चे की तबीयत दवा पीने के बाद बिगड़ी। क्या कारण था कि आखिर दवा उसे बच्चों को रिएक्शन कर गई? तमाम तरह की जानकारियां जुटाने के लिए डॉक्टर दिव्या गुप्ता चाचा नेहरू अस्पताल भी गई थी और आज एक बैठक के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस पूरे मामले को डिस्कस किया गया। चलने वाले कार्यक्रम में कोई व्यवधान न आवे, कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे कार्यक्रम को लेकर डाटा एकत्रित होना और कार्यक्रम को और बेहतर प्रक्रिया के तहत करना। वह दवा कंपनी जिसकी दवा पीने के कारण छात्र की हालत बिगड़ी उसका रनिंग बैच सीज कर लिया गया है। दावों की रैंडम सैंपलिंग फिर से कराई जा रही है जिसके सैंपल पहुंचा जा रहे हैं। लैब टेस्टिंग के बाद हकीकत सामने आएगी। इस दवा कंपनी से दवा आगे बनवानी है या नहीं ये भी रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा। रैशेस आए और उसके बाद आपने संज्ञान भी लिया, छात्र से मिले भी, आज बैठक भी की है अधिकारियों के साथ, क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, मेरा निवेदन ये था कि उस बच्चे को तो हमको जानकारी लेनी ही है कि उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन ये हमारा सरकार का एक एनीमिया का कार्यक्रम है जिसमें हम बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी को मान के उनको दवाई पिलाई जाती है। सरकार की नीयत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो बच्चों के लिए अच्छा ही चाहती है, लेकिन किसी किसी बच्चे का उसका रिएक्शन थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ज़रूर है। जहाँ 120 बच्चों को दवा पिलाई गई, एक बच्चे में रिएक्शन हुआ है, उसका रिएक्शन का कारण क्या रहा, क्यों रहा, इतना रिएक्शन अनुपात के अनुरूप नहीं पर थोड़ा उससे ज़्यादा क्यों हुआ, इस बात की जानकारी लेने के लिए मैं चाचा नेहरू भी गई थी, बच्चे से मिली भी हूँ और डॉक्टरों से भी जानकारी ली है। इस कार्यक्रम में कहीं और कोई व्यवधान तो नहीं आना चाहिए। कैसे हम और उसको सुचारू कर सकते हैं, किस तरह से उसको और साइंटिफिक बना सकते हैं, किस तरह से उसमें डेटा कलेक्शन और एनीमिया को किस तरह से सुधारा जा सकता है, इस बारे में थोड़ा संज्ञान लिया है। वो दवा कंपनी जिसका ये दवाई पिलाने के कारण तकलीफ़ हुई है उसका बैच हमने सीज़ कर लिया है। रैंडम सैम्पलिंग के लिए इन सारी दवाओं को थोड़ा सा हम फिर वापस लैब भेज रहे हैं ताकि उसके लैब में भी हम पता कर सकें कि क्या दिक्कत आई। वापस इस दवा कंपनी से हमको बनवाना है या नहीं बनवाना है, इसके बारे में भी हम संज्ञान लेंगे।